बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरगाम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरजाना सिद्दीक। हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए बात करने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पाकिस्तान के एक मारूफ मुबल्लिग हैं जो अपने गैर रिवायती नज़रियात की बिना पर अक्सर ज़ेर बहस रहते हैं। जहलुम से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इसी शहर में वाक़या अपने मदरसे में मुख्तलिफ मजहबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसके दौरान लोगों के सवालों का सिलसिला भी जारी रहता है। इतवार को भी वो ऐसे ही एक दर्स के बाद लोगों के साथ तस्वीर बनवा रहे थे कि उन पर एक नौजवान ने चाकू से हमला करके उन्हें मारने की कोशिश की। ताहम हमलावर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जहलुम पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इस वाक़े में बाजू पर जख्म आया है, ताहम वो महफूज हैं। जहलुम के थाना सिटी में इस वाक़े की FIR इक़दाम कत्ल के तहत दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हमला करने वाला नौजवान पहले भी उन्हें सुनने के लिए आता रहा था, ताहम मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। अब आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन है। उनके अपने YouTube चैनल पर मौजूद 1600 से ज़ायद वीडियोस लाखों मरतबा देखी जा चुकी हैं और उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 14 लाख से ज़्यादा है। मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में बताया जाता है कि उनकी सबसे बड़ी कुव्वत ये है कि वो किसी मजहबी या सियासी गिरोह से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, चुनाचा वो आज़ादी से अपने मौक़िफ़ का इजहार करते नजर आते हैं। वो खुद के बारे में भी कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ किसी मसलिक से नहीं है और वो कहते हैं कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने गुज़िश्ता साल औरत मार्च के बारे में भी गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने इस मार्च में बुलंद किए जाने वाले नारों और प्ले कार्ड्स को काबिले एतराज़ करार दिया था, मगर साथ ही साथ उन्होंने इस वीडियो में मजीद कहा था कि ये हमारे बड़े सगीर मुआशरे की तल्ख हकीकत है कि औरतों को पाँव की जूती बनाकर रखा जाता है। उन्होंने इस वीडियो में मजहबी उलमा पर भी सख्त तनकीद की थी। इसके अलावा उन्होंने माशरे में औरतों को जायदाद में हक ना देने, मारने पीटने और तेजाब के हमलों पर भी खुलकर बात करते हुए इन कामों की मजम्मत की थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में अहम बात यह है कि उनकी बात का जवाब आम तौर पर दलील से नहीं दिया जाता, बल्कि इसके जवाब में उनकी शख्सियत को हदफ बनाया जाता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से तकरीबन हर मसले के लोग ही नाराज होते हैं, क्योंकि वो दलील से बात करते हैं जो कभी किसी मसले के लोगों के खिलाफ होती है तो किसी के हक में। लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं जो खुला जहन रखते हैं और उनकी गुफ्तगू को सुनते भी हैं। इस बात का अंदाजा उनके YouTube वीडियोस के नीचे मौजूद कमेंट से भी हो सकता है, जिसमें ज्यादातर लोग उन्हें मुत्तहिद करने वाला शख्स करार देते हैं, जबकि कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि वो उनसे इख्तलाफ रखते हैं मगर उनके दलाइल का जवाब नहीं रखते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ मसालिक की जानिब से एक दूसरे का एजेंट करार दिया जाता रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ऐसी ही गुफ्तगू की वजह से कुछ शख्सियात और लोग उनके खिलाफ इश्तियाल रखते हैं और बाइद नहीं कि उन पर हमला करने वाला शख्स उनके खिलाफ किसी की तकरीर सुनकर जज्बाती हो गया हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर इससे पहले भी अक्टूबर 2017 में कातिलाना हमला हो चुका है। इसके अलावा मई 2020 में इस वक्त उन पर मजहबी शख्सियात के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का मुकदमा दर्ज किया गया था, ताहम वो जमानत पर रिहा हो गए थे। ट्विटर पर पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नाम पीर की सुबह टॉप ट्रेंड बना रहा और उमूमी तौर पर लोग उनसे अपने इख्तलाफ का इजहार करने के साथ ही उन पर होने वाले हमले की मजम्मत करते हुए भी नजर आए। एक सारिफ ने कहा, आप उनसे चंद मसाइल पर इख्तलाफ कर सकते हैं मगर वो उन मसाइल पर बात करने की हिम्मत करते हैं जिस पर बहुत से लोग नहीं करते हैं। हमारे काबिल एहतराम उलमा को आगे बढ़कर इख्तलाफ राय के लिए एहतराम और बर्दाश्त का दर्स देना चाहिए। एक सारिफ ने कहा कि आप उनसे चंद मसाइल पर इख्तलाफ कर सकते हैं मगर वो उन मसाइल पर बात करने की हिम्मत करते हैं जिस पर बहुत से लोग नहीं करते हैं। हमारे काबिल एहतराम उलमा को आगे बढ़कर इख्तलाफ राय के लिए एहतराम और बर्दाश्त का दर्स देना चाहिए। एक सारिफ ने लिखा कि यह होता है जब आप हक और सच बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम अमनो भाईचारे के साथ क्यों नहीं रह सकते। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि वो मसीही हैं और मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लेक्चर्स सुन चुके हैं। दीगर स्कॉलर्स के बरक्स वो नफरत के खात्मे की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अहमदी बरादरी और पाकिस्तान की दीगर मजहबी अकलियतों के खिलाफ जुल्म की मुखालफत करते हैं, शायद इसीलिए इंतहाई मजहबी लोगों को वो पसंद नहीं आते। एक सारिफ ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा महफूज हैं, साथ ही कहा कि तमाम इख्तलाफात के बावजूद ये सही तरीका नहीं हो सकता
और वो इस शर्मनाक इक़दाम की मजम्मत करते हैं। एक खातून सारिफ ने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पाकिस्तान के वो वाहिद शख्स हैं जो किसी फिरका वारियत को फरोग नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि वो हर चीज कुरान और सही हदीस के हवाले से बयान करते हैं। मोहम्मद अली मिर्जा जहलुम में रहाइश पजीर हैं और वो वहाँ पर एक अकेडमी चलाते हैं जहाँ दीनी तालीम दी जाती है। इसके अलावा मोहम्मद अली मिर्जा ऑनलाइन मजहबी लेक्चर्स भी देते हैं और अपने नाम से यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं जहाँ वो मुख्तलिफ माशरती और मजहबी मौज़ूआत पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। उनके लेक्चर्स यूट्यूब पर बहुत मकबूल हैं और उन्हें लाखों मरतबा देखा भी जा चुका है। मोहम्मद अली मिर्जा की मकबूलियत की एक खास वजह यह है कि वो हसास मौज़ूआत पर खुलकर बात करते हैं, जबकि उनके ख्यालात से इख्तलाफात करने वाले लोग उनके अंदाज़े गुफ्तगू को तनकीदी अंदाज में देखते हैं। गुज़िश्ता दिनों जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उस पर पुलिस का जो मौक़िफ़ था उसकी बात करें तो डीपीओ जहलम उमर फारूक ने बताया था कि मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने चंद शख्सियात का नाम लेकर कहा कि उन लोगों को कत्ल कर देना चाहिए, जिसकी वजह से उनसे इख्तलाफ करने वाले दीगर फिरकों से ताल्लुक रखने वाले लोग मुश्तिल हो रहे थे। इसलिए पुलिस ने ये कार्रवाई की। उन्होंने कहा था कि ये बात वाज़े कर देना चाहता हूं कि ये मुकदमा किसी मजहबी इख्तलाफ की वजह से दर्ज नहीं किया गया, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने मजहबी शख्सियात का नाम लेकर उन्हें कत्ल करने को कहा। इसलिए मुकदमा पुलिस की अपनी मुद्दत में दर्ज किया गया है। उनका मजीद कहना था कि इससे पहले भी उनके खिलाफ काफ़ी शिकायत आती रहती हैं कि ये अपनी तकरीरों के जरिए और वैसे भी कोई ना कोई मसला पैदा करते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि हमने पहले उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि जो शिकायत पहले आई थी वो इस किस्म की थी कि मोहम्मद अली मिर्जा हमारे अकीदे को मुतासिर कर रहे हैं, जबकि आज से 3 साल पहले उन पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई थी, जिस पर पुलिस ने उनकी मुद्दत में FIR भी दर्ज की थी और कार्रवाई के मुताबिक काम करके केस को निपटा दिया था। अदालती कार्रवाई के हवाले से उन्होंने बताया था कि कुछ कानूनी तकाजे पूरे ना होने के बायस मोहम्मद अली मिर्जा को अदालत की तरफ से जमानत दी गई है। अदालती कार्रवाई के हवाले से उन्होंने बताया था कि कुछ कानूनी तकाजे पूरे ना होने के बायस मोहम्मद अली मिर्जा को अदालत की तरफ से जमानत दी गई है, क्योंकि अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि ये मुकदमा पुलिस के बजाय FIA के तहत चलना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पर हुकूमत की तरफ से बनाए गए मयारी तरीकाकार यानी कि SOPs के तहत ऐसे मामलात महकमा दाखिला देखता है और फैसला किया जाता है कि मुकदमा कहां चलाया जाएगा। डीपीओ जहलम का कहना था कि मोहम्मद अली मिर्जा का ये भी मौकिफ है कि मेरी बात को सयाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है, जिस पर पुलिस का कहना था कि वो मजीद तहकीक कर रहे हैं और अगर ये मुकदमा कानूनी तौर पर FIA के तहत आता होगा तो उनके पास भेज देंगे। लेकिन इसके बाद इस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई थी। लेकिन एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमला काबिल मजम्मत है और ऐसा करने वालों को कानून के मुताबिक सजा भी देनी चाहिए। आपको खबर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। खबरों की तेज तरीन अपडेट के लिए खबरगाम को सब्सक्राइब करें।